नक्श, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, छोड़ो उसे। हाथ किस पे उठाया तूने? अपनी औकात भूल गया क्या? पूछ अपनी बीवी से, तुझसे प्यार करती भी है क्या? वो मुझसे प्यार करती है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नक्श, हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरे लिए छोड़ दो विहान को। नहीं अनिका, आज मेरे हाथों से इसका अंत होगा। अनिका ने नक्श की आंखों में इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। उसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था। लेकिन जैसे ही अनिका से उसकी नजरें मिली, अनिका की आंखों में डर देखकर नक्श ने फौरन विहान को छोड़ दिया। तभी मैम्बो अंकल ने कहा, तुझे इस पार्टी में बुलाना ही एक गलती थी। पता नहीं भाई साहब ने कैसे अनिका की शादी तुमसे करा दी। तुझे तो यहाँ से लात मार के निकालना चाहिए। सही कहा, बिल्कुल वैसे ही मैम्बो अंकल जैसे भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से आपको निकाला गया था। अच्छा, तो तुझे वहाँ के बारे में भी पता है? नक्श बहुत सह लिया तुझे, अब और नहीं। सॉरी मैम्बो अंकल, नक्श का वो मतलब नहीं था। रहने दो अनिका, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ये मैम्बो अंकल पैसे के पीछे पागल हैं। मैम्बो अंकल के गुस्से का घड़ा भर चुका था। नक्श आगे कुछ कहता कि तभी मैम्बो अंकल ने एक जोरदार मुक्का नक्श की ओर घुमाया। मुक्का चेहरे तक पहुंचता कि तभी नक्श ने बड़ी आसानी से उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। विहान, तुम्हारे प्यार का भूत उतर गया या मैं और उतारूं? ये सब क्या बदतमीजी है नक्श, गेस्ट को डरा धमका कर भगा रहे हो। माफ कीजिएगा दादी जी, पर इन सब की जिम्मेदार आप भी हैं। ये जानते हुए कि अनिका मेरी पत्नी है, आपने विहान या मैम्बो अंकल को रोकने की कोशिश तक नहीं की, उल्टा स्टेज पर खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। नक्श के गुस्से से पूरे पार्टी हॉल में सन्नाटा पसर गया था। मैम्बो अंकल भी पीछे हट गए थे। विहान तो भीगी बिल्ली के जैसे कल्याणी दादी के पीछे छिप गया था। नक्श आगे कुछ कहता, तभी उसकी सासू माँ चित्रा ने उसे जोर का एक थप्पड़ मारा। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी से ऐसे बात करने की? तुझे हम यहाँ लेकर आए और तू हमारी ही इज्जत हवा में उछाल रहा है। तू शायद भूल गया है। ठीक कहा मम्मी जी आपने, मुझे लगा था कि एक दिन शायद आप लोग मेरी अहमियत समझोगे, पर अब और नहीं। आज से मेरा और जावेरी खानदान का कोई लेना देना नहीं। जा रहा हूँ मैं, और अब तभी लौटूंगा जब कल्याणी देवी मुझसे माफी मांगेगी। इतनी बड़ी स्पीच दे दी तूने, अब उसका एप्रिसिएशन तो बनता है। पीछे देख अपने नक्श, आज तेरी सारी अकड़ ना निकालती तो मेरा नाम भी नवीन जावेरी उर्फ मैम्बो नहीं। नक्श ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, 50 से 60 आदमी हाथ में रॉड और चाकू लिए नक्श की ओर दौड़ते आ रहे थे। उनके पीछे से एक 50 से 55 साल का सफेद दाढ़ी और काले कुर्ते में एक आदमी शेर की तरह आ रहा था। उसकी मौजूदगी से सारे हॉल में खौफ की लहर दौड़ गई। इरफान भाई, इस शहर में आपके रहते हुए कभी किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत करी। बस कर मैम्बो, और कितना मक्खन लगाएगा? तूने मुझे मदद के लिए बुलाया, मैं आ गया। अब बता कौन है वो? वही जो आपके सामने खड़ा है इरफान भाई। तू कहीं देखा देखा सा लगता है, पर अब किसी और को नहीं दिखेगा। तू गुजरात शहर में रहकर मुझे नहीं जानता क्या? हाँ, तुझे भी जानता हूँ और समझ सकता हूँ। ये तू नहीं, तेरी जवानी का खून उबाल मार रहा है। अब आपकी डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो आगे क्या करना है वो बता दीजिए प्लीज। मुझे आप लोग के सामने बीन बजाने के अलावा और भी काम है। नक्श इससे आगे कुछ बोलता, उसके पहले इरफान भाई का चाकू नक्श की गर्दन पर आ गया और वहाँ खड़े इरफान भाई के आदमी सिर्फ उनके इशारे का इंतजार कर रहे थे। ये सब देख रही अनिका और चित्रा सहम गई थी और वहीं मैम्बो अंकल की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। क्या नक्श का ये एटीट्यूड डाल देगा उसकी जान को खतरे में? कैसे करेगा नक्श इतने लोगों का अकेले सामना? क्या इस हादसे के बाद बढ़ जाएगा अनिका के दिल में नक्श के लिए प्यार या बढ़ेगी दूरियां? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।